हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके प्लैनेट। आज इस वीडियो में हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इनसाइड द गिवन फिगर को निकालने की ट्रिक को समझेंगे। कई बार एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुछ एक फिगर दे दी गई होगी और उसमें से पूछा जाएगा कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं उसको निकालिए। अगर क्वेश्चन का जो फिगर है वो बहुत ही बेसिक है, सिंपल है, तो वहाँ तो गलती होने के चांसेस कम है। बट अगर कोई क्वेश्चन का जो फिगर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स दे दिया है, उस केस में अगर हम मैनुअली उसको काउंट करेंगे तो हमको गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हम एक ट्रिक को समझेंगे और उस ट्रिक की मदद से हम डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उसको आसानी से और कम टाइम में किस तरीके से फाइंड आउट करें उसको सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं कि कैसे हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज अ ट्रायंगल। अब ये एक ट्रायंगल है और सपोज कीजिए कि हमने एक फिगर लिया ये, तो यहां पर तो इस पहले फिगर में इट इज वेरी क्लियर दैट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इज 1। बट अगर हम इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दें, जैसे कि हमने यहां पर एक अपोजिट कॉर्नर से एक बेस में हमने एक लाइन खींच दी या एक कॉर्नर से अपोजिट लाइन पे एक हमने लाइन खींच दी। अब अगर हमने ये पूछा जाए कि इस फिगर के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उसको फाइंड आउट करना है, तो ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसको भी हम आसानी से मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं कि एक लेफ्ट साइड में ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक राइट साइड में ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इनसाइड दिस फिगर आर 3। बट सपोज कीजिए कि और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया इस फिगर को। अब दो लाइंस को हमने नीचे की तरफ ड्रॉ किया है। इस केस में अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट कीजिए जो इस फिगर के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, तो अगर मैनुअली सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि इसके नंबर को फाइंड करने में कुछ गलती हो जाए या फिर टाइम कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो हम एक ट्रिक समझते हैं किस तरीके से हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इनसाइड दिस फिगर इजिली वी कैन फाइंड आउट। हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ एक तरफ से स्टार्ट करना है, नंबर लिखना 1, 2 एंड 3। लास्ट में हमें इन तीनों नंबर को ऐड कर देना है, तो 1 + 2 + 3 एंड दिस इज इक्वल टू 6। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं इस फिगर के अंदर वो 6 हैं। सेम ट्रिक को अगर हम इस फिगर में अप्लाई करें, सो यहां पर हमको 1 से स्टार्ट करना और नंबर बढ़ाते हुए चले जाना है। तो यहां पर सिर्फ 2 तक जाएंगे क्योंकि इसके बाद कोई भी इस तरीके का सेक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है। तो 1 एंड 2 सिंपली हमको ऐड करना है, 1 एंड 2, तो ये हो गया 3। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इनसाइड दिस फिगर आर 3। इसके बाद देखते हैं एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर। इसमें भी अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछा जाएगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और नंबर्स को लिखते जाएंगे 1, 2, 3 एंड 4। फाइनली वी विल ऐड 1 + 2 + 3 + 4। यहां से मिलेगा 1, 2 गया 3, 3, 3 6, 6, 4 10। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो इस फिगर के अंदर है वो है 10। सपोज कीजिए कई बार क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्स कर दिया अगर, अब यहां से अगर टोटल 5 लाइंस को ड्रॉ कर दिया जाए इस तरीके से। अब अगर इस फिगर में हमसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए जो इस फिगर में फॉर्म हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला वही रहेगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। बट अब हमको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि हमें अब करना क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। हो सकता है ये फिगर और बड़ी होती तो हमें +6 +7 भी करना पड़ सकता था। अब अगर हम इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे 1 + 2 + 3, तो कंपटीशन के हिसाब से देखा जाएगा तो इसमें टाइम कंजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, इसको मैनुअली या 1 1 करके सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि n नेचुरल नंबर का जो सम होता है दैट इज गिवन बाय n × n + 1 / 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपका सिर्फ नंबर ऑफ फिगर्स को फाइंड आउट करने के अलावा हर जगह काम आएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, जब भी हमको n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना होता है तो हमें n × n + 1 / 2 करना है, वेयर n इज द लास्ट नेचुरल नंबर। सो यहाँ पर देखिए लास्ट नेचुरल नंबर क्या है, 5 है, तो हमको 1 से लेकर 5 तक का सम निकालना है। तो हम n की जगह रखेंगे 5 इंटू n + 1 यानी 5 + 1, इसमें से एक 5 में हम एक जोड़ देंगे तो ये हो गया 6 / 2। अब देखिए यहाँ पर हमें सिंपली जो है किया तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो निकल के आया वो 15। अब अगर इस फॉर्मूले को हम इस फिगर में लगा दें, देखिए n की जगह हम रखेंगे 4 क्योंकि यहाँ पर 4 तक गया है, तो 4 तक का हमको सम निकालना है। 4 × 4 + 1 5 / 2। देखिए थोड़ा सा सम हमारा और आसान हो गया, तो थोड़ा सा टाइम कंजम्पशन जो है वो और कम हो गया और कंपटीशन में टाइम की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। सिमिलरली अगर हम इस थर्ड फिगर में हम इस फॉर्मूले को पुट करें, सो n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3 क्योंकि यहाँ 1, 2, 3 तक गया है, तो 3 × 3 + 1 4 / 2, ये हो गया 6। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, आपको मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ कि आपको पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को। इसी बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है ये सब। सिमिलरली एक बार इसमें भी हम रख के देख लेते हैं n वाले फॉर्मूले को सेकंड फिगर में। यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 2, तो 2 × 2 के बाद आता 3, n + 1 हो गया 3 / 2, 2 से 2 कैंसिल 3। तो आप किसी भी तरीके से
सम को निकाल सकते हैं जिसमें आपको आसानी हो। अगर छोटा है तो आप डायरेक्ट सम करके लिख दें, और अगर नंबर्स बड़े हैं, सीरीज बड़ी बन रही है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें ताकि आपको कम टाइम में सम निकालने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। चलिए, ये तो हो गया एक टाइप का सवाल। अब इसी क्वेश्चंस में हम फिर फर्दर कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे पहला मॉडिफिकेशन अगर हमने कर दिया, एक लाइन यहां पर खींच दी, अब हमसे कहा जाए कि अब बताइए इस फिगर में कितने ट्रायंगल छिपे हुए हैं। तो हमको सबसे पहले तो जो ओल्ड फिगर था उसके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को फाइंड आउट करना है, जो कि 10 थे, अभी हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद अब हमको ये जो छोटी सी फिगर है इसको अलग से ट्रायंगल एज्यूम करना है और यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पर भी सेम सेम ये वाला क्वेश्चन है। यहां पर देखिए ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, एक कॉर्नर से अपोजिट लाइन पे हमने क्या किया, एक लाइन खींची, तो ये सेम फिगर जो है यहां पर सुपर इंपोज किया हुआ है। तो सॉल्व करने का प्रोसीजर सेम रहेगा, यहां पर नंबर लिखना 1 और 2, तो ये हो गया 3। तो पहले जो फिगर आए, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आए थे वो 10 आए थे, इसमें हमें 3 और ऐड कर देंगे तो ये हो गया 13। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो हैं वो इस फिगर में 13 हो गए। हो सकता है कि क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाता है, यहां पर भी लाइन खींच दी गई, अब बताइए कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। तो हमने पहले तो ओल्ड का निकाल लिया 10, 3 यहां पर आए। अब हमको ये ट्रायंगल अलग से एज्यूम करना है और यहां पर भी सेम फॉर्मूला लगाना है, 1 और 2, 1 + 2 हो गया 3, तो 3 इसमें और ऐड कर देंगे। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अब कितने हो गए, 16। इसमें देख लेते हैं, मान लीजिए इसको ऐसे जोड़ के दिया गया है, अब पूछा जाए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए। तो पहले तो हमको ओल्ड फिगर जो था, जो बेसिक फिगर है, जो बाहर का मेन फिगर है, उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट किया तो वो आए 15। अब हमको इस छोटे से फिगर को अलग से एज्यूम करना होगा कि टोटल कितने बन रहे हैं। देखिए 1, 2 और 3, इसको सम कर देंगे, 3 2 5 1 6, तो यहां पर 6 ट्रायंगल और बन रहे हैं। तो 15 + 6 करेंगे तो दिस विल गिव अस 21। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिक से स्टार्ट करना है, नंबर 1 से स्टार्ट करना है और n तक जाना है। अगर ये सम बड़ा हो रहा है तो n × n+1/2 फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इजीली सम निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो छोटे छोटे पार्ट्स पर ध्यान देना है, पहले फुल पे ध्यान देना है, फुल फिगर पे, उसके बाद पार्ट्स पे ध्यान देना है। तो चलिए, ये तो हो गया एक टाइप। अब हम लोग चलते हैं सेकंड टाइप पे। तो सेकंड टाइप का पहला फिगर है, मान लीजिए कि इस तरीके से पैरेलल लाइन दी हुई है बेस के। जब भी बेस के पैरेलल में कोई लाइन खींची जाए और हमसे कहा जाए कि बताइए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो इस फिगर के अंदर छुपे हुए हैं वो कितने हैं, तो आप याद रखिए ये तो छोटा फिगर है, हम आसानी से बता सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल हो गया जो ऊपर फॉर्म हो रहा है, दूसरा ट्रायंगल जो है ये फुल ट्रायंगल हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है वो 2 हैं। अब देखिए, अब ये फिगर आई, इसमें भी अगर हमसे कहा जाए बताइए, तो ये भी छोटी फिगर है, हम इसको बता सकते हैं ये ऊपर का ट्रायंगल हो गया, उसके बाद एक ट्रायंगल ये हो गया, और इसके बाद तीसरा ट्रायंगल ये फुल ट्रायंगल हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए 3। सिमिलरली हो सकता है फिगर को और बड़ा कर दिया जाए। सो अगर फिगर ज़्यादा बड़ा है तो हमको हर बार देख के उसको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ लाइन्स को काउंट कर लेना है, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए 4। सिमिलरली इसमें भी काउंट कर लीजिए 1, 2 और 3। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो इस फिगर के अंदर फॉर्म हो रहे होंगे वो हो गए 3। इसमें भी काउंट कर लीजिए 1 और 2। सो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी भी होंगी उसके बराबर ही ट्रायंगल्स जो है फॉर्म हो रहे होंगे। हो सकता है क्वेश्चन को इस तरीके से दे दिया जाए। अब अगर हमसे पूछा जाए कि अब बताइए कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन रहे हैं, अब हमें करना क्या है, अब हमको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सिमिलरली जैसे मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में आपको बताया कि जब भी एक कॉर्नर से बेस में कोई लाइन खींची गई है तो हमें एक तरफ से नंबर लिखना है 1 और 2। सो 1 और 2 लिखा तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ गए 3, 1 + 2 3। अब हमको यहाँ तक लेना है ट्रायंगल को, क्योंकि नीचे वाला तो हमने देख लिया, यहाँ तक लेना है। देखिए अब इस ट्रायंगल में भी क्या हुआ है, इस कॉर्नर से इस बेस पे लाइन आई है, फिर वही करना है 1 और 2। सो दिस विल गिव अस 3। उसके बाद हमको यहाँ से लेना है ये वाला ऊपर वाला, एक अपोजिट कॉर्नर से बेस में एक लाइन खींची गई है तो वही फॉर्मूला 1 और 2, दिस विल गिव अस 3। तो 3 + 3 और ये वाला भी 3 हो गया। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो हो गए वो हो गए 9। सो इस तरह का क्वेश्चन अगर कहीं पूछा जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ वही बेसिक फॉर्मूला लगा देना है। और अगर पैरेलल लाइन से तो नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस के बराबर ही ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे। चलिए, इसके अलावा एक और नया फॉर्मेट है, उस पर बेस भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो है ट्रायंगल इनसाइड अ ट्रायंगल। सो ये एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, और ये जो ट्रायंगल है ये इसके तीनों लाइंस को टच कर रहा है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए कितने फॉर्म हो रहे हैं, तो इसमें तो हम बता सकते हैं कि देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ऊपर वाला जो है ये 5 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है वो 5 है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक है। अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन रहे हैं तो आप ये मानिए कि जो बाहर वाला ट्रायंगल है वो तो है 1 के बराबर, बाहर वाला ट्रायंगल इज इक्वल टू 1, प्लस उसके अंदर जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं उसको आप 4 मानिए। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, 5। देखिए ये चीज़ आपकी और क्लियर होगी इस एग्जांपल से। यहाँ पर देखिए एक बड़ा ट्रायंगल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है। मैंने कहा कि अब इस फिगर में अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को फाइंड आउट करना है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना होगा तो हमें सबसे पहले बाहर वाला जो ट्रायंगल है उसको एज्यूम कर लेना है 1। सो दिस बिगर ट्रायंगल इज इक्वल टू 1,
उसके अंदर जितने भी ट्रायंगल है हम उसको चार चार मानेंगे। सो देखिए इस बड़े ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल है, इसको हमने मान लिया 4, उसके अंदर एक और ट्रायंगल है, इसको भी मान लिया 4। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए बनेंगे, वो हो गए 1 + 4 5, 5 + 4 9। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इनसाइड दिस फिगर वुड बी 9। हो सकता है इसको फर्दर कहा जाता है, एक ट्रायंगल और बना देते इस तरीके से सपोज कीजिए। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बड़े ट्रायंगल के लिए 1 प्लस उसके अंदर वाले ट्रायंगल के लिए 4, उसके अंदर वाले ट्रायंगल के लिए भी 4, उसके अंदर वाले ट्रायंगल के लिए भी 4। तो ये हो गया आपका 13। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इनसाइड दिस फिगर वुड बी 13। तो इसको भी आपको याद रखना है। तीसरा देख लीजिए, एक आध बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है और उसके बाद ये लाइंस को इस तरीके से मिला दिया गया है। तो हमें करना क्या है, पहले तो जो इसका बेस है वो यही वाला फिगर है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालिए। देखिए एक बड़ा ट्रायंगल है तो बड़े ट्रायंगल को हमने दे दिया 1 प्लस उसके अंदर एक ट्रायंगल है, इसको दे दिया 4, उसके अंदर एक ट्रायंगल है, उसको भी दे दिया 4। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ ट्रायंगल्स व्हेन दीज 3 लाइंस आर नॉट प्रेजेंट। अब क्योंकि यहां पर ये लाइंस भी दे दी गई हैं तो एक लाइन खींचने से हमारे दो ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन रहे हैं 1 और 2। तो देखिए एक लाइन खींचेंगे तो दो ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनेंगे, इसलिए कि ये लाइन खींचेंगे तो 1, एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना। ये लाइन जब हमने खींची तो 1 और 1 दो ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो जितनी लाइन खींची गई है उससे 2 गुना ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 लाइन खींची गई हैं, इसका मतलब 3 × 2 इतने ट्रायंगल्स को हमें और ऐड करना है। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए 4 4 8 1 9 प्लस 6 = 15। सो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए इसके बाद हम अगले टाइप की तरफ मूव करते हैं, वो है ट्रायंगल्स इनसाइड अ रेक्टेंगल। तो सपोज कीजिए ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है, दिया हुआ है और इस तरीके से इसकी दो डायगोनल्स खींच रखी हैं। अब अगर हमसे कहा जाए कि बताइए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, सो हम इसको इजीली मैनुअली भी काउंट करके बता सकते हैं, बट यहां पर इस वीडियो का मतलब है हमें ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिक की मदद से समझना है। तो हमें ट्रिक कैसे इस्तेमाल करना है, ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक के लिए हमको 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे, यहां से नंबर लिखना 1 2 3 और 4। टोटल 4 इस तरह के खाने बन रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे वो इसके डबल होंगे, यानी 4 × 2 दैट इज इक्वल टू 8। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इनसाइड दिस फिगर वुड बी 8। अगला एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल देखिए। इसमें भी देखिए हम क्या करना है, सेम नंबर लिखना शुरू कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 × 2 इज इक्वल टू 16। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इनसाइड दिस फिगर वुड बी 16। तो हमेशा याद रखिए जब भी स्क्वायर बने या आपका रेक्टेंगल बनेगा तो हमें नंबर लिखना है और उसका डबल कर देना है, यहां से हमको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकल आएंगे। एक थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ट्रायंगल पूछा गया है, रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर है और फिर इस तरीके से हमने लाइन को डिवाइड किया है। अब हमें करना क्या है, पहले हमको बाहर वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 × 2 हो गया 16। तो 16 तो हो गया इस बाहर वाली की वजह से। फर्दर अब हमें क्या करना है, अंदर वाले के लिए निकालिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 × 2 इज इक्वल टू 16 हो गया अंदर वाली की वजह से। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गया 16 + 16 32। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए कि स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बना है, उसके बाद डायगोनल्स को मिला दिया गया है और बीच की लाइंस को भी मिला दिया गया है, तो टोटल कितने खाने बन रहे हैं, इस तरह की जितने भी ब्लॉक्स बन रहे हैं उसमें आपको लिख दीजिए। बाहर वाले का अलग से काउंट कर लीजिए, अंदर वाले का अलग से काउंट कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2, सबको ऐड कर दीजिए, निकल आएगा। बहुत ही आसान है। चलिए एक लास्ट और देख लेते हैं कि जब इस तरह का फिगर दिया हो तो कैसे करेंगे। इस पर देखिए ट्रायंगल्स है, उसके अंदर भी ट्रायंगल्स बने हैं। ये आपको डिजाइन याद करनी होगी, दिमाग में देख लीजिए, कभी भी पेपर में अगर आएगा तो इसको सिर्फ देखते ही आपको पहचान लेना है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, वो है कि आपको एज यूजुअल हमेशा जो नंबर लिखते हैं 1 2 और 3, यहाँ पर देखिए बेस में 3 नंबर है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 1 2 और 3, इसको देख लीजिए तो 1 2 और 3। तो यहाँ पर भी 3 बन रहे हैं, यहाँ पर भी 3 खाने हैं, यहाँ पर भी इससे 3 खाने हैं, यहाँ पर भी 3 खाने हैं। तो यहाँ पर n = 2 हो गया 3। ठीक, अभी हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स नहीं बता रहे, सिर्फ यहाँ पर हमको नंबर n फाइंड करना है। इसके लिए n कितना है, वो है 3। इस फिगर के लिए आपको n निकालिए, देखिए यहाँ पर n निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6। तो n = कितना हो गया 6। अब आप अगर यहाँ ऐसे भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हो गया। अगर ऐसे भी काउंट कर लीजिए तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 6। जब भी इस तरह के फिगर अगर एग्जाम में पूछे जाएं तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, आप इस टेबल को याद कर लीजिए। इस टेबल को याद कर लीजिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप इसको अगर मैनुअली सॉल्व करेंगे तो चांसेस हैं कि आप इसको गलत ही करेंगे। इसके अलावा और अगर आप कोई भी इसमें ट्रिक लगाएंगे तो कोई परफेक्ट ट्रिक इस पर वैलिड नहीं है। सो ओनली सोल्यूशन फॉर सच टाइप ऑफ फिगर्स आर दैट यू मस्ट रिमेंबर दिस
टेबल। तो इस टेबल का इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 3 है, तो फॉर n इज इक्वल टू 3 नंबर ऑफ ट्रायंगल जो फॉर्म हो गए वो 13 होंगे। सो इस फर्स्ट फिगर में जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो 13 हो गए। सेकंड में n है हमारा 6, यहाँ पर देखिए 6, तो 6 के सामने लिखा है 78, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है वो 78 फॉर्म हो रहे होंगे इस फिगर में। बेटर है कि आप पूरी टेबल याद कर लें, नहीं तो एटलीस्ट 6 तक तो याद कर लें। इससे बड़ा फिगर एग्जाम में पूछा जाए ऐसे चांसेस बहुत कम है, बट 6 तक आप याद कर लें, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। सो आई होप कि आपको ये सब जो मैंने ट्रिक बताई है आपको पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके प्लानेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।